हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में। मैं सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए आज स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू थिंग्स। चैप्टर नंबर न्यूक्लियाई के चैप्टर से। तो उसमें है कि आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, मैंने नोट डाउन कर रखी है। बीटा पार्टिकल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला करना है कि अल्फा पार्टिकल्स में दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब उनके ऊपर जो जो चार्ज है वो पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर देखे जाए तो इसमें दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट अल्फा पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है उससे ये शो करता है कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उससे शो करता है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। आते हैं स्पीड पे। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड है वो 3 × 10⁷ मीटर। तो लाइट की स्पीड के कितना है? 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। फोर्थ पॉइंट है कि दे आर इजिली ऑब्जर्व बाय मैटर। दे आर इजिली मतलब किसी मैटर के थ्रू ये पास कर रहे हैं तो उसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। और दे कैन ऑब्जर्व बाय द एल्यूमिनियम फाइल। जो घरों में जो एल्यूमिनियम फाइल यूज करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा भी अगर उसकी थिकनेस कितनी है 0.1 सेंटीमीटर की है तो उसके द्वारा ये स्टॉप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फाइल अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेगी और जब ये उसको ऑब्जर्व करेगी तो क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्टॉप। मतलब किसी एल्यूमिनियम फाइल के द्वारा अगर अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व किए जाते हैं तो वो फाइल क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे? हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी जो है अल्फा पार्टिकल। ऐसा सिमिलरली चार पार्टिकल बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल एज बीन नोटेड, बीटा पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन। तो यार दे आर फास्ट मूविंग। तो बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर आल्सो डिफ्लेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ये भी अल्फा पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट। थर्ड पार्टी है द स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल। किस नेचर का रेडियोएक्टिव मटेरियल है उस पे भी डिपेंड करते हैं और इनकी स्पीड नियर अबाउट 99% स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेडियोएक्टिव मटेरियल है, बट 99% दे आर इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है उससे 100 टाइम्स ग्रेटर देन है बीटा पार्टिकल। तो अगर अल्फा पार्टिकल 0.1 सेंटीमीटर फाइन से ऑब्जर्व कर किए जाते हैं, स्टॉप कर लेंगे, तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई मतलब 10 सेंटीमीटर की एल्यूमिनियम अगर फाइल है थिकनेस की, तो देन हम बीटा पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिफ्थ है, दे आर इजीली स्कैटर्ड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियर। क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल है, लाइट वेटेड पार्टिकल है, तो इजीली ये स्कैटर्ड हो जाते हैं बाय एटॉमिक न्यूक्लियर। ये एटॉमिक न्यूक्लियर के द्वारा जो है वो इजीली स्कैटर्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन। ठीक है, अब हम आते हैं गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। तो पहली प्रॉपर्टीज गामा पार्टिकल है, गामा प्रॉपर्टीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। गामा पार्टिकल्स, और जनरली पार्टिकल ना कह के रे कहे तो ज्यादा ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसी वेव है? ईएम वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। जब पहले हो गए स्पीड में, द स्पीड ऑफ गामा रेज इज द स्पीड of gamma rays is speed of light. तो लाइट की स्पीड है इनकी स्पीड के बराबर है। थर्ड प्रॉपर्टीज है in terms of wavelength. The wavelength of gamma rays is less than the wavelength of X-ray. The wavelength of gamma rays is less than the wavelength of X-ray. एक्सरे से तो आप फेमिलियर होंगे, जो यूज किया जाता है। तो एक तो कोई फ्रैक्चर हो जाता है उसके लिए एक्सरे यूज करते हैं, एक तो क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए एक्सरे करते हैं। तो दो टाइप का एक्सरे होता है, एक हार्ड एक्सरे होता है, एक सॉफ्ट एक्सरे होता है, ठीक है। जो हार्ड एक्सरे होता है वो जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी, क्रिस्टल की कोई उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्यूबिक है, पेंटागोनल है, रोम्बोइडल है, मोनोक्लिनिक है, उसकी स्टडी में किया जाता है। और दूसरा जो वो सॉफ्ट एक्सरे जो ह्यूमन जो है उसकी जो स्कैनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, पेनिट्रेटिंग पावर। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रे is 10,000 times, 1,000, 10,000 times of alpha particles, ठीक है। इसका मतलब ये कब स्टॉप की जा सकती है कि अगर 30 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉयल है, देन हम उनको क्या कर सकते हैं, स्टॉप, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई लेड ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, लेड है, और यहां पर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रखा है, कौन सा, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे रखा। जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यहाँ पर कोई प्लेट, मान लिया ये पॉजिटिव प्लेट है और ये मान लिया हमने कोई निगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ रखा है इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यहां से देख रहे हैं कुछ रे इधर की तरफ जा रही है और कुछ रे जो है वो इधर की तरफ जा रही है, और कुछ रेज जो है वो सीधे जा रही है, मतलब कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, कुछ निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, और कुछ पे इन प्लेटों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है वो कौन सी रे है, ये बीटा है। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है वो बीटा है, और जो निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है वो कैसी है, अगर हम उसे कहां रखते हैं, उसे रखते हैं मैग्नेटिक। कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसको कहां रख दिया, मैग्नेटिक, ठीक है। ये मान लिया ये जो है वो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, तो कुछ रे जो है वो इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ रे हैं वो इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ रे पे इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दीज आर द अल्फा पार्टिकल, दीज आर द बीटा। पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ भागेंगे, निगेटिव चार्ज की तरफ, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। इसका मतलब ये कौन सी है,
दे आर अल्फा पार्टिकल और दे आर बीटा। और ये कौन सी है? ये है आपकी गामा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको नोट कर। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके है वो जनरली दिया गया है, गिवन है रदरफोर्ड एंड सोडी-फजल। ठीक है, रदरफोर्ड एंड सोडी-फजल ने बताया कि मान लिया कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कि क्या उसका टाइम के रिस्पेक्ट में किसका उसका क्या रेडियोएक्टिव डिके है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास कोई यूरेनियम है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम मान लिया, यूरेनियम निकले। ठीक है, क्या है, यूरेनियम। तो यूरेनियम न्यूक्लियाई है, मान लिया 500 साल बाद ये यूरेनियम कितने परसेंट बचा है। ठीक है, कितना यूरेनियम बचा है, तो क्या उसमें कोई जो क्वांटिटी और टेम्परेचर में कोई रिलेशन, सॉरी क्वांटिटी उसकी और टाइम में कोई रिलेशन है, इस चीज को इन्होंने एक लॉ के द्वारा बताया। ठीक है, तो द रेडियोएक्टिव क्या लॉ कह रहा है कि द रेडियो अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव लॉ द रेट ऑफ डिके एट एनी किसी भी टाइम पर डिके रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर। रेट ऑफ डिके मींस dn ओवर dt किसके प्रोपोर्शनल टू है, n। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट, dn ओवर dt प्रोपोर्शनल टू n। डिके हो रहा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इसको यहां से लिखते हैं माइनस dn ओवर dt, यहां से लिखते हैं माइनस dn ओवर dt प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, n। यहां से प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हो जाएगा dn क्या हो जाएगा, माइनस dn ओवर dt, ये हो जाएगा लैम्डा, where lambda is known as decay constant। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस dn ओवर n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, dn ओवर dt इज इक्वल टू, या दूसरा लिख सकते हैं dn ओवर n इज इक्वल टू, सॉरी माइनस लैम्डा ओवर टी। टोटल डीके के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करें लैम्डा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा लॉग n लैम्डा टी प्लस कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, log e n is equal to lambda t plus c। अब मान लेते हैं एट t is equal to 0 टाइम इंटरवल, मतलब एज स्टार्टिंग n की वैल्यू है वो n नॉट है, मतलब n नॉट न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट है, t is equal to 0 टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन से, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी log e n नॉट, n की जगह पे कितना हो जाएगा, n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 प्लस, तो यहां से c की वैल्यू हो जाएगी log e n। इस इक्वेशन को कहां पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log e n इज इक्वल टू, ये माइनस तो रहेगा, सॉरी माइनस यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा टी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है log e
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं log e, और क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ या उधर ले जाओ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे लिख सकते हैं n ओवर n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेम्डा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं log e इज इक्वल टू n ओवर n नॉट माइनस लेम्डा। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस, टेकिंग एक्सपो या log e को उधर भेज दो तो n इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e माइनस, चाहे जैसे आप इस इक्वेशन को लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, आप समझ। ठीक है, तो हमारे पास हो गया n इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा टी बी और लैम्डा इज इक्वल टू नोन एज द डीके कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं कि डिफाइन डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट जनरली है, डिफाइन डीके कांस्टेंट, जनरली जो डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा इज 1 अपॉन, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टी के बराबर। दोस्तों n इज इक्वल टू क्या है, n नॉट e माइनस लैम्डा, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा, ऐसे कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n नॉट इंटू 1 अपॉन, माइनस है तो उधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.368 n, तो n इज इक्वल टू हो गया n नॉट इंटू 0.36। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन इसके बीच में टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में और किसके रिस्पेक्ट में, हम अगर हम ग्राफ प्लॉट करें n के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ग्राफ का नेचर इस टाइप का, ये है n, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट। ठीक है, एट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, लैम्डा इज 1 अपॉन टी पे ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3.68 n। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एज लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, जो न्यूक्लियाई है वो प्रेजेंट न्यूक्लियाई का कितना परसेंट बचेगा, ये ऐसे लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं n नॉट इंटू 36.8, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इंटरवल के बाद में जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो प्रेजेंट न्यूक्लियाई का 36.8% रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तेरी बात समझ गए, कितना रह जाएगा, 36.8%, t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टाइम के इंटरवल के बाद में जो न्यूक्लियाई है वो 36.8% रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के थ्रू डीके। ठीक है, कितना परसेंट रिमेनिंग रहे। चलिए हाफ लाइफ को देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ इज दैट द टाइम इंटरवल इन विच वन हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ओरिजिनली प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव साइकिल, मतलब अर्ध आयुकाल जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जो ये बताता है कि हाफ न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है, जो डिके नहीं हुए हैं, और हाफ न्यूक्लियाई क्या हो गए, डिके।
ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो t है वो क्या शो करता है, t को डिनोट किया गया 1/t से, और n इज इक्वल टू, ये वैल्यू बताती है कि n नॉट बाई हाफ न्यूक्लियाई डीके हो और हाफ न्यूक्लियाई कैसे रिमेनिंग। तो वी नो दैट, तो यहां से देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। वी नो दैट, क्या फार्मूला हमारे पास, लॉग n ओवर n नॉट, ये थोड़ा इजी पड़ता है, माइनस लैम्डा लिख सकते हैं। एन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लॉग ई एन की जगह एन नॉट बाई 2 इंटू एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं लॉग ई इंटू 1/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। इसे लिख सकते हैं लॉग ई 2 की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लॉग में 2 जो पावर पहले है वो आ जाती है, तो -1, -1 तो नहीं लिखेंगे, माइनस लॉग ई 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये एक कैंसिल। लॉग ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ बात समझ में आ गई। टी को कितना लिख दे, टी बाई हाफ, तो log 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी की पावर। ये बेस ई में है, इसे बेस 10 में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 log ई। अब log ई किस में कन्वर्ट हो गया, ये log बेस 10 में कन्वर्ट, 2 लैम्डा इंटू टी की पावर, इसकी वैल्यू पुट कर दो। log 1 20 टी में कितनी होती है, 2.303 इंटू 0.3010 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी की पावर। तो यहाँ से टी की पावर हाफ जो निकलेगी 0.693 अपॉन, ये रिलेशन आ जाएगा हाफ लाइफ और लैम्डा। ठीक है, तो टी की पावर हाफ इज इक्वल टू 0.693 और लैम्डा। दूसरा एक और रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। ये होता है t इज इक्वल टू n इंटू टी की पावर हाफ। ये t क्या होता है, टाइम इंटरवल, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड t इज इक्वल टू हाफ लाइफ, t इज इक्वल टू ए टाइम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप इसको नोट करो और इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आइए दो क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। पहले तो कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 16 इयर्स, टी की पावर हाफ जो है वो कितना गिवन है यहाँ पे, टी हाफ इज इक्वल टू 16। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, टाइम पूछ रहे हैं, हाउ मेनी इयर्स का मतलब वो टाइम पूछ रहे हैं कि 25% ऑफ रेडियम ब्लॉक रिमेन अनडिटेक्टेड, वो टाइम बताइए जिसमें 25% रिमेन जो है अनडिटेक्टेड। क्या क्या गिवन है, तो इसका मतलब n ओवर n नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 25%। इसे लिख सकते हैं 25 ओवर 100, इसे लिख सकते हैं 1/4, ये तो लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n नॉट 1/2 की पावर n, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर n, तो हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो हो जाएगा 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 2, n की वैल्यू हमने निकाल ली कितना, t की पावर हाफ दिया है, आपसे टाइम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कितने टाइम पर, क्योंकि हमें मालूम है t इज इक्वल टू क्या आता है, n इंटू टी की पावर हाफ, n की वैल्यू 2 है, t की पावर हाफ कितना 16, ये आ जाएगा 30। t को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड t की पावर हाफ इज इक्वल टू जनरली ये हाफ लाइफ।
ये तो हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड को देखिए क्या कह रहा है। इस 6.2 of given radioactive sample is left decay after कितना, तो n over n नॉट की वैल्यू कितनी है, n over n कितना है आपका 6.25 परसेंटेज है आई थिंक, ये कितना, ये तो परसेंटेज है। n over n नॉट कितना हो जाएगा आपका 625 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6। फार्मूला लगाओ, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, तो n ओवर n नॉट की वैल्यू यहाँ पे 16 ले सकते हैं, 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 1/2 की पावर। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4, n की वैल्यू हमने निकाल दी, जो p इज इक्वल टू क्या आता है, n इनटू t की पावर हाफ। और क्या गिवन है, इस सैंपल इज लेफ्ट डीके आफ्टर 16, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये n की वैल्यू ये 16 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये t की पावर हाफ हो जाएगा, तो t की पावर हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। आपसे पूछ रहे हैं कि डीके कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है 0.693 ओवर t की पावर हाफ, तो 0.693 ओवर 4, तो कितना हो जाएगा 0.1 समथिंग डेज, ये इतना, ये आपका आंसर। तो बड़े सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा था हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज इतना, रेडियम का हाफ लाइफ गिवन t की पावर हाफ is given at is near 150 ईयर, नहीं 150 ईयर नहीं 500 ईयर, 500 सॉरी 15। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1500 ईयर, तो t की पावर हाफ इज इक्वल टू 15 ईयर। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम, इनिशियल अमाउंट कितना है यहाँ पे, इनिशियल अमाउंट n है, वो कितना है, n इज इक्वल टू है 1, ठीक है। तो यहां से कुछ चीजें निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन t की पावर, तो हो जाएगा 0.693 और t की पावर हाफ, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको क्यों सॉल्व करें, इसको बार बार यूज ही करना है, तो ये हो जाएगा आपका ईयर। ठीक है, अब आते हैं पहले पार्ट। अब कह रहा है रिड्यूस टू 1 मिलीग्राम, n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल टू n नॉट इज इक्वल टू, एक्चुअली n नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n नॉट की वैल्यू है 1, इनिशियल अमाउंट है। रिड्यूस के होने के बाद में कितना हो जाता है, n की वैल्यू 1 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम का मतलब 0.01। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपसे टाइम पूछ रहे हैं, इस केस में क्या पूछ रहे हैं, टाइम। वी नो दैट क्या आपने पढ़ा, log e n ओवर n नॉट इज इक्वल टू क्या, e माइनस लैम्डा, ये तो पढ़ा था कि नहीं सॉरी माइनस लैम्डा टी। तो यहां से t निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, 2.303 और क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा आ जाएगा, इसके अलावा कुछ हो जाएगा log e, ये आ जाएगा आपका n नॉट ओवर, तो लैम्डा की वैल्यू पता है, n नॉट ओवर n की वैल्यू पता है, तो इसको आप सॉल्व करें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0.30, लैम्डा की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.693 ओवर 1500 और log e, n नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1
और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.0। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो नियर अबाउट आ रही है 97.2 इंटू 10 की पावर 3 इतने आ रही है। ठीक है, तो आपका ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में इसको थोड़ा हम हिंट देते हैं। एन नॉट की तो वैल्यू यही है, एन नॉट इज इक्वल टू कितनी है 1। एन की वैल्यू कितनी है, सर कह रहा है कि लूज हो रहा है 1 मिलीग्राम, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो एन नॉट में से माइनस लूज अमाउंट, यही तो रिमेनिंग बचेगा। तो 1 माइनस 10 की पावर माइनस, जो भी आपका लूज अमाउंट है वो आप यहां से कैलकुलेट, ठीक है। और फिर इस फार्मूले में पुट कर दो t इज इक्वल टू 2.303 ओवर लैम्डा log e n नॉट ओवर n, इसमें पुट कर दो तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो आ रही है 1.995। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने आप कर लें और इसको फिर सॉल्व करें, ठीक है। तो लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।